नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में रोशनी बनाए रखे। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के सगे संबंधी सब जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न रहें और जिंदगी में सफलता उनके कदम चूमें। चलिए, आज एक नया विषय लेकर आए हैं हम आपके लिए। मैं आपका धन्यवादी हूँ दिल से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरे जो विषय हैं उनको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में जिसको कहते हैं अंक शास्त्र। अंक शास्त्र यानी कि किसी के जन्म का जो है वो किस अंक में हुआ है, उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है। चलिए शुरू करते हैं अंक ज्योतिष। और सबसे पहले बात करेंगे हम अंक 1 की। अंक ज्योतिष के अनुसार जो एक अंक में जन्म लेते हैं वो जातक जीवन में बड़े ही धैर्यवान होते हैं। वो एक समय में ना एक ही कदम उठाते हैं, ये नहीं कि 4-5 कदम इकट्ठे उठाएं। एक समय में एक ही काम करने में विश्वास रखते हैं और चीज़ों को कभी जल्दी नहीं करते। ऐसा करने से जो जातक होता है 1 नंबर वाला, वो बेहतर चुनाव करने में सक्षम होता है और जीवन में छोटी छोटी चीजों को संजोना जो है वो सीखता है। अब जो अंक शास्त्र है इसका महत्व क्या होता है? जो अंक ज्योतिष है मित्रों, उसमें प्रत्येक संख्या का एक अर्थ अपने आप में छिपा होता है और किसी अंक विशेष के प्रभाव में जन्म लेने से उस अंक के गुण जो हैं वो व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। अंक ज्योतिष को कभी कभी जो हमारे ज्योतिषी हैं वो सबसे सरल रूप भी कहते हैं कि ज्योतिष का सबसे सरल रूप जो है वो अंक ज्योतिष है, क्योंकि इसमें जो भविष्यवाणी की जाती है ना वो संख्या के आधार पर की जाती है। निश्चित रूप से जो आज अंक आपके साथ जुड़ा होता है और आपकी जन्मतिथि से लिया जाता है, और आप क्या कर सकते हैं कि ज्योतिषी की मदद के बिना भी अंक ज्योतिष द्वारा अपने भाग्यशाली अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के माध्यम से किसी जातक के भविष्य की भविष्यवाणी करने में केवल आपके जीवन पथ की संख्या और संख्या का वास्तव में क्या अर्थ है ये जानना जरूरी होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा जो अंक है वो आपका है? चलिए आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे सपोज किया कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 1 जनवरी है और जो आपका अंक है, जो अंक आप पे प्रभावी रहेगा, मूल अंक जो है वो आपका 1 हो गया। लेकिन भाग्य अंक क्या होगा? भाग्य अंक जैसे सपोज किया किसी की जन्म राशि जो है 1 जनवरी 1970 है, तो उसको क्या किया हमने, आप उनको जोड़िए, 1-1-1970 को जोड़िए तो टोटल क्या आएगा उसका 19 जो है वो टोटल बनेगा। और फिर आप 1 और 9 को अगर 19 को यानी कि 1 + 9 को प्लस करेंगे, 1 + 9 करेंगे तो आपका क्या होगा 10 आ जाएगा। और फिर 1 + 0 यानी कि 1 आपका भाग्यांक जो है वो आ गया। तो मित्रों, जो अब आपको जो संख्या मिली है वो कौन सी है? वो हो गई 1। और ये जो 1 नंबर है ना ये सूर्य को बिलोंग करता है मित्रों, यानी सूर्य जो है वो इसके अधिष्ठाता देव है। और ये भाग्यशाली अंक होता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि अंक ज्योतिष जो है उसके अनुसार जो 1 अंक वाले लोग होते हैं, जो 1 संख्या यानी कि 1 जो है उसकी व्यवसाय यानी कि जो उसकी व्यक्तित्व उसका कैसा होगा, उसमें क्या क्या विशेषता होती है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 के साथ आपका जीवन पथ नंबर 1 के रूप में पैदा होना अपने आप में एक उपलब्धि है मित्रों। क्यों? यही नंबर अगर इसके साथ फिर भी जो आपका नंबर 1 गिना भाग्य अंक जो है वो आपका 1 निकला है, तो उसका यानी कि आपके साथ ना ये आपके जो चरित्र है उस पर भी परिलक्षित करता है, यानी कि उसमें भी ये नजर आता है। जो आपकी जो बनावट होती है शरीर की उसमें भी नजर आएगा। 1 अंक वाले जो लोग होते हैं माथा चौड़ा होगा और वो एक शेर की तरह चलेगा। शेर की तरह चलने का मतलब उसके माथे पे तेज होगा, माथा चौड़ा होगा उसका। और वो जो जातक होगा वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और
उन्हें ये जो यानी कि उनमें नेतृत्व करने का कौशल जो है वो उनको क्या होता है, वो उनको स्वतंत्र बनाता है और आत्मविश्वासी बनाता है। एक के साथ जन्म लेने वाले लोग अपने भाग्यशाली अंक के रूप में जीवन में कुछ भी और हर चीज को जो है वो करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आमतौर पर अपने पर ज्यादा भरोसा करते हैं, दूसरों पे कम भरोसा करते हैं। उनको ये होता है कि मैं जो काम है मैं अपने आप ही कर सकता हूं, क्योंकि अगर कोई दूसरा काम करेगा उस पर उसको संदेह रहेगा, फिर चेक करेंगे कि इसने काम ये ठीक किया कि नहीं किया। और ये अपने आसपास की चीजें जो हैं उनका पूरा ख्याल रखते हैं और उनमें जागरूकता जो है वो बनाए रखते हैं। जो अंक ज्योतिष है उसमें नंबर 1 संयम को दर्शाता है। इस बार का संयम को दर्शाने कि वो बंदा अपने बारे में सोचता है, इसलिए थोड़ा स्वार्थी भी हो जाता है। सकारात्मक पक्ष अगर देखा जाए तो जातक की परिपक्वता और आत्म जागरूकता का दावा करता है। इसलिए एक के साथ जन्म लेने वाले लोग अपनी भाग्यशाली संख्या के रूप में आमतौर पर जीवन में अधिक परिपक्व जो निर्णय है, जो अच्छे निर्णय वो लेने में सक्षम होते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्म प्रशंसा इन जातकों के अन्य 2 गुण होते हैं जो इन्हें सकारात्मक जो इनका विकास होता है उसको करने में मदद देते हैं। इन जातकों की परिपक्वता जो है वो लंबे समय तक चलने वाले प्रेम बंधन को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि लोग वास्तव में इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाहर से क्या है, कि वो बाहर से क्या है, ना कि अंदर से। वो अपने आप को बाहर से एक सॉलिड बंदा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जो अंक जो जन 1 में वो बहुत धैर्यवान होता है, वो जल्दी जल्दी किसी काम को नहीं करता। वो जो भी कदम उठाता है वो परिपक्व तरीके से उठाता है ताकि कामयाबी उसके कदम में चूमे। और वे खुद को जो समय देते हैं ना, वो नए विचारों में काम करने की उनको अनुमति मिलती है और वो उन्हें पहचान दिलाते हैं कि जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए 1 नंबर को मित्रों सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना गया है। और सबसे अच्छी बात ये जो होती है 1 अंक वालों में कि वो दूसरों को अपने जीवन से, अपने जो निर्णय होते हैं, अपने जीवन के जो निर्णय रहते हैं प्रभावित नहीं करने देते। वो दूसरों की बातें सुने बिना, यानी कि अपने पर ही विश्वास रखते हुए जिंदगी में हर एक काम करते हैं। कुछ यानी कि इनके जो नकारात्मक जो इनमें लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी जो अनुचित इच्छाएं होती है ना इनके मन में, उसको ये पूर्ण करने में थोड़ी रोक लग जाती है। और ऐसा करने से यानी कि इनको बल्कि एक अगर इनका जो है सही कदम सही टाइम पे उठ जाए तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे, लेकिन एक भी कदम अगर इनसे गलत हो गया तो थोड़ी सी निराशा भी इनकी जिंदगी में घर कर लेती है। और निराशा अगर घर कर लेती है तो आपको क्या करना है, 1 नंबर वालों को थोड़ा अभिमान हो जाता है क्योंकि वो हर एक काम जो है वो सुनिश्चित और अच्छे तरीके से करते हैं, तो उनको अभिमान भी हो जाता है। इसलिए इनको अभिमान से बचना चाहिए और अधिक सहयोग लोगों से करने की आवश्यकता इनको होती है। अब इन कैरियर कौन सा हो सकता है, इनका कैरियर बताते हैं मित्रों। ये जो है क्योंकि नेतृत्व करना पसंद करते हैं तो इनका क्या होता है कि व्यवहारिक रूप से वे जीवन के प्रारंभिक चरणों में प्रबंधन के तहत काम कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में क्या होगा, ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकेंगे, ये खुद बॉस बनने की कोशिश करेंगे और ये बनेगी भी। और मार्केटिंग क्षेत्र जो होता है, जो मार्केटिंग करने की कला होती है, वो इनमें सबसे ज्यादा कूट कूट कर भरी होती है और मार्केटिंग के काम में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा मीडिया जो है, मीडिया में बड़े कामयाब हो सकते हैं। पेंटिंग आदि से जुड़ा भी व्यवसाय ये कर सकते हैं। ये एक उद्यमी बन सकते हैं और सब निर्मित अपने आप को खुद बनाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और अब जो अंक ज्योतिष वाले 1 नंबर वाले होते हैं वो उनकी जिंदगी में जो है प्यार क्या भूमिका निभाता है वो मैं बताता हूं आपको। हर पहलू में ये जिंदगी को क्योंकि खुद संभालना पसंद करते हैं तो इसलिए प्रेम करना इनके लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, प्रेम कर सकते हैं ये। लेकिन जब ये प्यार में होते हैं तो वास्तव में ये जो है उस रिश्ते के लिए पूर्ण ईमानदार होते हैं। अगर ये किसी 1 नंबर वाले को भी डेट करते हैं जिसका दूसरे बंदे का भी भाग्य अंक जो है वो 1 है, तो दोनों का अहम टकरा सकता है। इसलिए दोनों जातक जनों को एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए एक अहंकार होता है और इनकी शादी हो जाए तो आपस में लड़ाई होना जो है संभव हो सकता है। इसलिए इनको मेरा जो अपना आंकलन है 2 नंबर जो है चंद्रमा के जो लोग हैं उनसे अगर ये प्यार करें, उनसे शादी करें तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा चलेगा, क्योंकि एक गर्म और एक ठंडा। अब इनके जो ज्यादा अच्छे संबंध बनते हैं वो बनते हैं 3, 5 या 6 के साथ। 6 के साथ इनका संबंध बड़ा अच्छा होता है। तो
अगर ये 3, 5 और 6 जो हैं इनके साथ शादी करते हैं तो सफल विवाह होगा, खुशहाल जिंदगी होगी और जिंदगी में सफलता जो है कदम चूमेगी। और कि अगर ये क्या करते हैं, जितना समर्पित अपने काम के प्रति होते हैं उतना ही समर्पित ये उसके प्रति भी होते हैं, प्रेम जीवन में भी ये उतना ही समर्पित होते हैं। अब इन लोगों को अपने आप में रहते हैं, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब वे एक बार बहुत अधिक इनको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो वे इसके आदी हो जाते हैं। जब वैवाहिक जीवन की बात आती है तो जैसा कि ये परिवार में भी नेतृत्व करना पसंद करेंगे, परिवार में भी अपनी बात सबसे ऊपर रखेंगे और एक बॉस की तरह अपने घर में व्यवहार करेंगे। इससे रिश्ते में घर्षण हो सकता है, इसलिए इनको इनसे बचना चाहिए। परिणामस्वरूप रिश्ते में घर्षण पैदा हो जाता है और अक्सर इनको जिद्दी और अहंकारी भी लोग कह देते हैं। इन जातकों के लिए सबसे ये उपयुक्त जीवन साथी होगा वो जो 3 या 5 में से कोई होगा, क्योंकि 3 के साथ जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं हल्के फुल्के होते हैं और इसलिए एक वाले जो इनका गंभीर स्वभाव होता है, अहंकारी स्वभाव होता है, इसको संभाल सकते हैं। और 5 वाले जो है साहसिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनको कहते हैं चलो इनको छूट दे दो, जो करना कर चाहते हैं कर ही जाएं, तो इसलिए वो ज्यादा इनके लिए वो सुइटेबल हो सकते हैं। अब अंक नंबर जो 1 है, अंक ज्योतिष में नंबर 1 की ताकत और कमजोरियां क्या होती है मित्रों, वो बताते हैं आपको। क्योंकि ये अंक जो है वो सूर्य द्वारा शासित है, इसलिए हर सफियर में ये लोग जो है वो नेतृत्व करने के प्रवृत्ति रखते हैं। और इनके साथ कुछ जो ताकत है, जो हम ताकतें आपको बताते हैं कि ताकत क्या होती है। सबसे पहले ताकत के बारे में बात करते हैं। जो 1 नंबर वाले होते हैं उनकी जीवन पंथ, यानी कि ये लोग जो शुरू करते हैं, जो चीजें शुरू कर लेंगे उसको पूरा करते हैं और अपने स्वभाव में बिल्कुल स्वतंत्र तरह के होते हैं और किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं करते हैं। और इनकी जो सोच होती है वो हमेशा रचनात्मक होती है। और इन जातकों को अगर महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए तो इसको इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और ये उस बंदे को निराश नहीं करते जो इनको भरोसा करके कोई काम सौंपता है। अब इनकी कमजोरी क्या है? कमजोरी इनकी ये है मित्रों, कभी कभी ये है बहुत ज्यादा बॉस बनने की कोशिश करते हैं, तो बल्कि हो सकता है कि बाकियों को इनके बॉस बनते हैं तो इनका स्वभाव जो है वो बासी सा हो जाता है और बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आते और इनको अकेला रहना पड़ सकता है क्योंकि लोग इनसे दूर हो सकते हैं। और इनको नंबर 2 इनकी सबसे बड़ी कमी है अहंकार, और इनको अहंकार जो है उसमें कमी लाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये समाज से अलग थलग पड़ सकते हैं। और ये अगर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहें तो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपनी जो यानी कि एम है उसको पूरा करते हैं। ये इनकी कमजोरी होती है। जहाँ तक दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो एक बुरा लक्षण साबित हो सकता है। अगर आप दूसरों पे बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो अच्छी बातें भी आपकी नज़र से निकल जाएंगी। इसकी एक अंक वालों सावधान रहो, दूसरों की बातों में सुनने की कोशिश किया करो। आप इनका शुभ रत्न और शुभ रंग जो है वो क्या होता है वो आपको बतलाता हूँ। इनका जो सूर्य के रंग जो है वो इनके लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि लाल, पीला और नारंगी, ये रंग इनके लिए अच्छे हैं। इनके वस्त्र पाए इस रंग के तो बहुत शुभ रहेंगे। और इनका स्वामी क्योंकि सूर्य है, इसलिए जो सूर्य से जुड़ा भाग्यशाली रत्न है वो होता है रूबी। इसलिए यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त रत्न है जिनकी जो जीवन पथ संख्या जो है, जो इनकी जीवन पथ की संख्या जो 1 है उसके साथ पैदा हुए हैं। और रत्न को जो कहाँ धारण करना है, आपने अनामिका में सोने की अंगूठी में धारण करना है इसको। और इनको जो मंत्र बोलना है वो क्या बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसको 108 बार, और जब अंगूठी बोल के 108 बार बोलना है। और जब अंगूठी पहननी है मित्रों वो पहननी है आपने इतवार को, यानी कि सूर्य के दिन होता है इतवार। और अगर आपको और भाग्य तो लाल मुख वाले जो बंदर होते हैं उनको आप गुड़ और चने भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूं और आपकी फिर अच्छी लंबी आयु और अच्छी किस्मत और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।